नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तनाव, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और दिमाग में घूमते कभी न थमने वाले विचार, ये सब शहर की भागदौड़ वाली लाइफ की देन है। कभी कभी ये नेगेटिव थॉट इस कदर हावी हो जाते हैं कि कुछ लोग अपनी जान के दुश्मन तक बन जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। अगर कोई चाहे तो इस समस्या से निजात पा सकता है, और इसके लिए बस आपको करना क्या है, 10 से 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है। ये 10 से 20 मिनट की वॉक हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जिंदगी को नई दिशा दे सकती है, नई उम्मीद दे सकती है, उसके मन का सुकून वापस लौटा सकती है, दिमाग में चल रही बेमतलब के विचारों की रेल को थाम सकती है, और साथ ही साथ उसकी जिंदगी की गाड़ी को डीरेल होने से बचा भी सकती है। हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है जिसमें यह पता चला है कि टहलने से होने वाले फायदे बहुत ज्यादा हैं। यानी कि टहलने से एंजाइटी, सुसाइड जैसे थॉट्स को खत्म किया जा सकता है। तो आज का विषय हमारा यह है कि टहलने की खूबियां क्या हैं, कैसे टहलकर हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, और खुशहाल जिंदगी के फंडे क्या हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दौड़ भाग वाली जिंदगी ने करोड़ों लोगों को दिल का मरीज बना दिया है। काम की टेंशन से लोग तनाव में हैं। कमाने खाने की जद्दोजहद में जिंदगी का सुकून छिन गया है। जिंदगी बोझ सी लगती है, और कभी कभी तो कुछ लोगों को इस दुनिया से कहीं दूर चले जाने का मन करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उठिए, बाहर निकलिए और कुछ देर टहल आइए। यकीन मानिए, कुछ मिनटों का टहलना आपकी टेंशन दूर कर सकता है और आपको फिर से तरोताजा कर सकता है। दरअसल जिस टहलने को हम आप मामूली सा रूटीन समझते हैं, वॉक का वो रूटीन कितने फायदे का है, इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। एक ताजा रिसर्च में ये बात सामने आई है कि रोज 10 से 30 मिनट तक टहलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। वॉक से आप अपने नेगेटिव विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। कुछ मिनटों का टहलना आपके दिल को दुरुस्त रखता है। यही नहीं, टहलने से शरीर ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिससे मन खुश रहता है और आप पॉजिटिव विचारों से भर जाते हैं। टहलने के फायदों पर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की रिपोर्ट हैरत में डालने वाली है। ये रिपोर्ट बताती है कि वॉक का सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। ज्यादा उम्र में टहलने की आदत बुजुर्गों में डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारी के रिस्क को कम कर देती है। रोज 20 से 30 मिनट टहलना तनाव से बचाता है। लेकिन कितना टहला जाए, कब टहला जाए, इसे डॉक्टर से समझना जरूरी है। वॉकिंग से एंजाइटी दूर हो सकती है। तो दैट मीन्स अब वॉक आप कर रहे हैं, आप कहाँ वॉक कर रहे हैं? यू आर वॉकिंग आउटसाइड ऑन द रोड्स और इन द पार्क्स या कहीं पे भी। तो इससे मैं ये कहूँगा कि हम वॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमारे माइंड को डाइवर्शन मिल रहा है। वी आर गेटिंग डाइवर्टेड टू, हम ठीक है, हम बाहर निकले सोशली, 4 लोगों को से हम हो सकता है मिले भी वॉक करते हुए। हमने कोई बाहर कोई एक्टिविटी हो रही है, उसको हमने देखा तो उससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट, तो उससे हमें बड़ा अच्छा लगा उस वेदर के अंदर, तो उसने हमारे माइंड को डाइवर्ट किया। दिस कैन बी अ रीज़न। लेकिन वैसे अगर आप साइंटिफिकली पूछेंगे, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि एंजाइटी को दूर करने के लिए इंसान को पैदल चलना पड़े। जिस रफ्तार से लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है और लोग अपनी जिंदगी को खत्म करने की हद तक जा रहे हैं, ऐसे में वॉक को लेकर आई ताजा रिपोर्ट सुकून देने वाली है। ये रिपोर्ट बताती है कि अगर किसी के मन में खुदकुशी जैसा ख्याल भी आ रहा है तो चंद मिनट टहलकर वो इस जानलेवा विचार से मुक्ति पा सकता है। हालांकि सरकार ने सुसाइड जैसे मामलों में लोगों की मदद के तमाम हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। वैसे तो पैदल चलना आजकल बिल्कुल ही बंद हो गया है। सब लोग आजकल प्रेफर ये करते हैं, घर से निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे, ऑफिस पहुंच गए, या फिर मार्केट चले गए, मार्केट से आए, गाड़ी में बैठे। हम लोगों का सबका वॉक करने का पैटर्न एक बिल्कुल ही, हम लोग बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाते जा रहे हैं, एंड दैट इज अफेक्टिंग अवर बॉडीज। हर एक जने की बॉडी को वो अफेक्ट कर रही है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि पैटर्न क्या होगा, तो मैं ये कहूँगा पैटर्न कोई भी सेट पैटर्न नहीं है। आज मैं अगर कह रहा हूँ कि आपको ब्रिस्क वॉक करना है, आप फर्स्ट डे से आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे इट शुड स्टार्ट, आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ओनली टाइम बट इन डेज। आप ये नहीं कि कोई टारगेट रखेंगे आपको जी तीसरे दिन या चौथे दिन आपको आपको ब्रिस्क वॉक तक आपको करना ही पड़ेगा। हर एक अपनी बॉडी के हिसाब से करे, जहाँ तक उसको अफेक्ट ना करे, जहाँ जिस लेवल पे जिस स्पीड पे उसको इफेक्ट ना करे वहाँ तक करे, उसके अलावा नहीं करना चाहिए।
वैसे तो टहलने के 1000 फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे ऐसे हैं जिन्हें आप बेशकीमती कह सकते हैं। मसलन कुछ मिनटों का टहलना आपका मूड ठीक कर देता है, आपको भीतर से खुशी का एहसास होता है। वॉक आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। टहलकर आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। सही मायनों में चंद मिनट टहलकर आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि खुशियां कहीं और नहीं बल्कि आपके कदमों में है। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज टहलने के इस फंडे को समझने की कोशिश करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, डॉक्टर मनोज कुमार एचओडी हैं कार्डियोलॉजी मैक्स अस्पताल से। हमारे साथ डॉक्टर समीर भट्टी हैं, हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा खन्ना, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर निशा, आपका थोड़ा वीडियो ब्लर है, अगर आप अपना वीडियो ठीक कर लेंगी तो मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले डॉक्टर मनोज, आप ही से जानना चाहूंगी कि टहलना सेहत के लिए पहली बात तो कितना जरूरी है, और जो इस स्टडी में बताया गया है कि आपके मन के नेगेटिव थॉट्स को ये पॉजिटिविटी में बदल सकता है, और दूसरा ये कि अगर सुसाइडल कोई थॉट ऐसा आता भी है तो उसको, वो रिस्क को भी काफी हद तक कम कर सकता है। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखिए हमारे कंट्री की जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है। अगर आप देखिएगा सुसाइडल रेट देखिए तो 10.9 पर लैक्स है, और करीब करीब 32% इंसिडेंस है कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के या डिप्रेशंस के। और हमारे यहाँ जो बैकअप भी है साइकेट्रिक का वो बहुत अच्छा नहीं है। 4000 टोटल साइकेट्रिस्ट हैं। स्टेट रन जो सेंटर है वो बहुत कम है, 300 सेंटर्स हैं, मुझे लगता है बहुत कम सेंटर्स हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ है वो दुरुस्त नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो स्टडी आई है जिसमें बताया गया कि वॉकिंग से आपको डिप्रेशन दूर होता है, किसी भी तरह की आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और जो WHO का रिकमेंडेशन है कि कम से कम 150 मिनट पर वीक आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, तो आपकी कुछ अंदर रिलीज जो होती है ब्रेन में, जैसे कुछ कहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे हैं, जैसे इंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, ये आपका मूड एलिवेट करता है। कुछ स्टडी मेटा एनालिसिस में ये भी देखा गया है कि अगर आप नेचर के साथ वॉक कर रहे हैं, आप सिटी लाइफ में अगर हैं, फिर भी नेचुरल एम्बियंस में आप वॉक कर रहे हैं, तो आपकी जो निगेटिव थॉट्स है वो कम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आई ओपनिंग स्टडी है, और इसमें बहुत सारे फायदे हैं। देखिए वॉक करने का एक कितना वॉक करें, जैसे 10,000 स्टेप्स बोलते हैं कि आप पर डे वॉक करें, बट मुझे लगता है कि एक स्मार्ट गोल कहते हैं उसको। स्मार्ट गोल ये कहते हैं कि स्पेसिफिक अपने लिए बनवाइए, मिजरेबल रहे वो गोल, अटेनेबल हो, और जो है आप इसको टाइम रिलेटेड गोल्स, आप कितना भी चलें, आप इवन शॉर्ट स्नैक्स ऑफ कहते हैं मॉर्निंग वॉक, अगर 10 मिनट भी आप वॉक करते हैं तो उसका फायदा है। फायदा हर सिस्टम पे है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे, हार्ट पे फायदा है, आपकी टाइप 2 डायबिटीज कम हो जाती है, आपका जो सांस फूलने की तकलीफ है वो कम हो जाती है, आपके बोन्स का मिनरलाइजेशन बढ़ जाता है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल है, और खास करके आपके नेगेटिव थॉट्स को तो जरूरी कम। दो चीजें आपने शुरुआत, जो कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमारे यहाँ पर जो सुसाइडल टेंडेंसी है या फिर मेंटल हेल्थ है उसको लेकर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर निशा से इसकी शुरुआत भी करना चाहूंगी, लेकिन साथ ही साथ कितना टहलना चाहिए, क्या 10,000 स्टेप्स होने चाहिए या उससे कम, उस पर भी बात करेंगे। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इस पर भी हम आपसे जानेंगे कि क्या हार्ट की बीमारी के पेशेंट्स के लिए कितना टहलना जरूरी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर निशा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? डॉक्टर निशा। हाँ जी, मेरी डॉक्टर निशा, क्या टहलने से एंजाइटी और सुसाइड जैसे थॉट्स कम किए जा सकते हैं? देखिए डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि सेरोटोनिन लेवल में फर्क पड़ता है, जिससे हम वन ऑफ द हैप्पी केमिकल्स कहते हैं। सेम चीज हमारा डोपामाइन लेवल कम हो जाता है जब हमारे सुसाइडल थॉट्स होते हैं। हम होपलेस फील करते हैं, किसी भी काम को करने में मन नहीं करता, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, तो उसमें एक्सरसाइज मेजर रोल प्ले करती है। तो उसमें हम हमेशा बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। और जब आप एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉक हो गया या 10 या 20 मिनट अगर हम वॉक कर रहे हैं, उससे अगर रिलैक्स मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा एक स्मॉल टारगेट अचीव हो रहा है, और इस टारगेट के अचीव होने से हमें हमारा डोपामाइन केमिकल, वन ऑफ द हैप्पी केमिकल है, वो रिलीज होगा। तो डेफिनेटली हमारे मूड में चेंजेस आना नॉर्मल है। इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल तो मेजर रोल प्ले करता ही है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत मैटर करती है। आप डॉक्टर निशा,
आई थिंक आप ड्राइव कर रही हैं, आप जरा सेफ जगह चले जाइए, फिर हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए ऐसे फोन यूज करना भी सही नहीं है। डॉक्टर समीर भाटिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर, क्या कनेक्शन है वॉक का और हमारी मेंटल हेल्थ का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई बार हम एक्सरसाइज की बात करते हैं और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज तो कई बार हम जिम में भी करते हैं, पर जब हम जिम में करते हैं तो उस समय कई बार ठीक है, हम फिजिकली तो एक्सर्ट कर रहे हैं, हम मसल को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, हम बैलेंसिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर फिर भी देखा होगा आपने कई बार कि मेंटली फिर भी हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। शायद हम थोड़ा एंग्जाइटी भी फील कर रहे होते हैं, हमारे बहुत सारे नेगेटिव थॉट भी चल रहे होते हैं। आज सेम अगर हम देखें वॉक करते टाइम, कि आप जिम में कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं फिजिकली, पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, उसके बाद आप कहीं पार्क में चले जाएंगे वॉक करने के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आता है। ज्यादातर जब हम जिम में हैवी एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज करते हैं तो उस समय जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉडी भी ऑलरेडी फिजिकली एक्सर्ट कर रही है। जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं किसी तरह का, तब भी हम एक्सर्ट कर रहे हैं, हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो रहा है, जिसको कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जबकि जब हम वॉक करने जाते हैं और खासतौर पे नेचर में वॉक करते हैं, लंबे समय तक हम चलते हैं, तो उस समय हमारे गुड हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एंडोर्फिन और सेरोटोनिन वो रिलीज होते हैं और हम थोड़ा अच्छा फील करते हैं। कई बार हमारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, और जब हम लंबे समय तक वॉक करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअस, सनलाइट भी होती है, नेचर भी होता है, तो उस समय जो हमारे वो थॉट होते हैं, नेगेटिव थॉट होते हैं, वो चैनलाइज होना शुरू होते हैं। कई बार हमें जैसे लगता है कि नहीं, हम किसी कंफ्लिक्ट के अंदर पड़ रहे हैं, हम थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हैं, पर जब हम चलते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं, तो काफी हद तक वो जो उस तरह की कंफ्लिक्ट है वो ठीक हो जाता है। और कई बार हमें खुद लगता है कि अच्छा, ये एक छोटी सी बात थी जिसके ऊपर हम रिएक्ट कर रहे थे, पर ये कोई बात ही नहीं थी। तो जो वॉक करने के वो बहुत ही एक डिफरेंट तरह के बेनिफिट होते हैं। तो जिम या कोई भी फिजिकली एक्सर्शन वाली एक्टिविटी और वॉक करने में बहुत ज्यादा फर्क है एंजाइटी लेवल का। दूसरा, इसके अंदर एक चीज और हमें समझने की जरूरत है कि कई बार हम जैसे आजकल बात करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है कि हम कितने स्टेप्स चलें। देखिए, स्टेप तो कई बार हम स्मार्ट वॉच हमने पहन रखी है, तो ऑफिस में भी हम स्टेप काउंटर कर ले तो 5000, 7000, 8000 हो जाते हैं, पर उसका कोई बहुत ज्यादा एंग्जाइटी से लिंक नहीं होता, क्योंकि जब आप ऑफिस के माहौल में हैं तो आप एक फोकस्ड अप्रोच में नहीं है, आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है। तो जब आप नेचर में एग्जैक्टली वॉक करने के लिए जाते हैं, आप कुछ अच्छा सा म्यूजिक भी सुनते हुए जा रहे हैं और चारों तरफ माहौल भी अच्छा, और फिर आप वॉक कर रहे हैं, तो उसका एक्चुअल में आपको इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एक वो फोकस्ड वे में आपकी वॉक होनी बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ फिर ब्रीदिंग भी ठीक तरीके से, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी ठीक तरीके से होना चाहिए। तो कदम ज्यादा चलना और ठीक तरीके से नेचर में वॉक करना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एंग्जाइटी का और वॉक का लिंक कर रहे हैं, ना कि स्टेप्स का और एंग्जाइटी। बिल्कुल। एक बार डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर स्वाति, चर्चा आज हम कर रहे हैं कि जो स्टडी आई है, और वो स्टडी ये बताती है कि कैसे वॉक करने से न सिर्फ आपका स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी कम होता है, बल्कि आपके माइंड के नेगेटिव थॉट्स या फिर जो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, आप उसको भी रोक सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत अच्छी स्टडी है, वो ये बताती है कि जब हम वॉक करते हैं तो जो हमारा ब्रेन का फ्रंट पोर्शन होता है, वहां पर ये सिग्नल्स जाते हैं, और वहां से हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम एमिगडाला बोलते हैं, जो कि ये डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी अगर हमें कोई थ्रेट दिखाई दे रहा है। वो थ्रेट हमारे मन का भी हो सकता है, वो थ्रेट सच में वास्तविक में जीवन में हो भी सकता है। तो वो हमारा जो बॉडी का पार्ट है, वो ये डिसाइड करता है कि हमारे रिएक्शंस कैसे होंगे। और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो उसको कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। यानी कि एक स्वाभाविक तौर से हम जिस एंजाइटी से गुजर रहे हैं या जिस परेशानी को हम अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, उससे हम कैसे निपटे, इसके लिए भी ये जो एक्सरसाइज या वॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये उसमें मदद करती है। साथ ही जब हम वॉक करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे एंडोक्राइन्स निकलते हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, गाबा है, वही अगर हम बात करें तो एंडोकैनाबिनॉइड्स हैं। ये सब जो है एक हैप्पी हार्मोन की तरह काम करते हैं। यानी कि जो शरीर के अंदर हमारे तनाव है
उसको कम करने में मदद करते हैं। तो हम जो एक नेगेटिव थॉट के सर्कल में फंसे हुए हैं उससे निकल करके वो हमें पॉजिटिव थॉट की तरफ लेकर आता है। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे चेंज होता है। वही देखिए, जब भी एंजाइटी या डिप्रेशन लोगों को होता है तो वो जनरली ये बोलते हैं कि शरीर में बहुत तनाव महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हमारी सारी नसें जो है वो जकड़ी हुई हैं, हमारी मांसपेशियां जकड़ी हुई है। तो वॉकिंग करने से आपको उसमें भी आराम मिलता है। तो वो भी एक लक्षण है जिसमें सुधार दिखाई देता है। तो इस वजह से अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप थोड़ा वॉक को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, और देखिए कोई हम ये नहीं कहते, स्टडीज भी ये नहीं कहती है कि आपको बहुत मशक्कत करने की जरूरत है या बहुत आप जिम जाएंगे तभी ये असर आपको दिखाई देगा। केवल 30 मिनट हफ्ते में 3 दिन भी अगर हम वॉक करेंगे, या जिस वक्त हम इस परेशानी से ज्यादा जूझ रहे हैं उस वक्त हम अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अगर डॉक्टर स्वाति, इस वक्त बहुत फायदा करता है। 30 मिनट हफ्ते में 3 दिन की आपने बात की। 2 चीजें जो आपसे पूछना चाहूंगी, पहली बात तो ये कि इस स्टडी में ब्रिस्क वॉक की बात कही गई है, जो तकरीबन मुझे लगता है कि हर कोई शायद नहीं कर पाएगा, लेकिन चलिए क्या वो अगर नॉर्मल वॉक करे तो भी सही है या नहीं है। और दूसरा, जब हम 3 दिन की बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसको कैजुअली ले लेते हैं कि ठीक है मंडे वर्कआउट हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, अब हम बाकी 4 दिन रिलैक्स करेंगे, और वो 3 दिन कैसे होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए अब बात ये है कि हमें मोटिवेट करना है, और मोटिवेट करने की जो स्टडीज होती हैं वो इस तरह के तर्क लेकर के आती है कि ठीक है, जो लोग हफ्ते में रोज एक्सरसाइज नहीं कर सकते उनको एक पैमाना दिया जाता है कि चलो हफ्ते में 3 दिन ही एक्सरसाइज कर लो, कम से कम आप 1 घंटे 2 घंटे नहीं कर सकते तो चलो आधे घंटे ही कर लो। तो ये एक तरीका है मोटिवेट करने का, लोगों को ये समझाने का कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या वॉक आपको अपने जीवन में लाने की जरूरत है। जो लोग डेली कर सकते हैं उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप डेली ये वॉक कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उसका परिणाम आप खुद ही देखेंगे। जो लोग करते हैं वो खुद महसूस करते हैं कि ऐसा करने से कितना मूड अपलिफ्ट होता है। और देखिए रिसर्चेस ये बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन सी एक्सरसाइज करें, ये कुछ निर्धारित नहीं है। यानी कि आप ताइची भी कर सकते हैं, आप पिलाटेस भी कर सकते हैं, आप डांस भी कर सकते हैं अगर आपको उससे आपको जो है वो फीलिंग आती है, और आप हाई इंटेंसिव एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। यानी कि एक पूरी ऑफ एक्सरसाइजेस है जिसमें से आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। देखिए कुछ लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को बैक प्रॉब्लम्स होती है, तो आप अपने जैसे जिस तरह की आपकी बॉडी है, जो परेशानियां आपकी हैं, उनको देखते हुए आप अपने लिए वो एक्सरसाइज चूज करिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जॉइंट्स में मूवमेंट हो, आपका हार्ट रेट बढ़े। अगर ये 2 चीजें आपकी होती हैं, जो भी एक्सरसाइज वॉक जो भी आप चूज कर रहे हैं अपने लिए, तो इन दोनों का परिणाम जो है वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये 2 चीजें जब बॉडी में होती है तभी उसी से ये सारा जो मैंने केमिकल आपको नाम लिए कि ये सब बॉडी में रिलीज होते हैं, ये तभी होंगे जब आपके जॉइंट्स मूव करेंगे और आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। तो ये एक सेट पॉइंट है जहां तक आपको अपने को लेकर जाना है। डॉक्टर मनोज, ये भी कहा जाता है, देखिए आमतौर पर लोग ये भी कहते हैं कि जब तक स्वेटिंग नहीं हो इसका मतलब हमारा फैट रिड्यूस नहीं हो रहा, या फिर उस वर्कआउट का कोई मतलब नहीं है। वर्कआउट में या फिर वॉक में स्वेटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है? देखिए मुझे लगता है कि आपको जो मैंने एक स्मार्ट गोल बोला था कि हर इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक, अटेनेबल और जो एक कहिए कि टारगेट ओरिएंटेड गोल होना चाहिए। ये सबके लिए बराबर नहीं है। अब देखिए हमारे कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, वो 6 मिनट वॉक कर लेते हैं, उसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि गुड एक्सरसाइज कैपेसिटी है। उसी तरीके से अगर कोई किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट की बीमारी है, तो उसका जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है वो ट्रेडमिल पे या उसको स्ट्रेस टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। बट नॉर्मल पॉपुलेशन जैसे कि जो वॉक करते हैं, जिनकी स्पीड जो है, देखिए WHO बोलता है कि 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक, और अप टू इसका जो बेनिफिट है वो बढ़ता है अप टू 30 मिनट्स तक, 300 मिनट्स अगर पर वीक करते हैं। तो ये कोई नहीं है। देखिए टारगेट हार्ट रेट हम लोग बोलते हैं कि 120 का हार्ट रेट आ जाए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। आप इतने गति से चल रहे हैं कि आपको बात करने में तकलीफ हो रही है, वो एक समझिए कि आपने अच्छा हार्ट रेट। स्वेटिंग डिपेंड करता है कि आपका एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो स्वेटिंग आपको कम एक्सरसाइज पे भी आ जाएगी। अगर बढ़िया वेदर है, बहुत एयर स्पीड, विंड वेलोसिटी अच्छी है, तो आपको बहुत देर तक एक्सरसाइज करेंगे तब भी स्वेटिंग नहीं आएगी। तो मुझे लगता है सिर्फ स्वेटिंग से, देखिए हल्की स्वेटिंग तो हर
विगरस एक्टिविटी में आएगी। और स्वेटिंग भी फायदेमंद है, इससे आपका थोड़ा सॉल्ट जो है वो बाहर निकलता है वाटर के साथ। बट मुझे लगता है स्वेटिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे आप ये कहें कि स्वेटिंग हो तभी आपका ये फायदेमंद वॉक है। और जो एक ग्रीन वॉक की जो बात हुई थी, देखिए इसमें डेटा है कि अगर आप ग्रीन विसिनिटी में आप वॉक करते हैं तो आपकी जो मेंटल ये है जो डलनेस है वो कम हो जाती है। आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, वो बोलते हैं कि आपकी जो हार्ट की जो वेरिएशन होती है रेट की, वो कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल वॉक आप अपना स्पीड अपने चूज करें, और इसको कोई ऐसा नहीं है कि गाइडलाइंस मीडिएटेड कोई चीज दिया जा रहा है कि आपको 1 घंटे में चलना है, 5 किलोमीटर अपनी सेहत और हेल्थ के हिसाब से आप कह रहे हैं कि उस हिसाब से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। डॉक्टर निशा जुड़ चुकी है हमारे साथ। डॉक्टर निशा, सुसाइड जैसे थॉट को क्या हम ब्रिस्ट वॉक, वॉकिंग, एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं, और इसका क्या कंसर्न है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ? देखिए, डेफिनेटली चाहे वो सुसाइडल थॉट हो या किसी तरह के भी नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस जैसी कोई भी बीमारी हो, इन सब में वॉकिंग बहुत हेल्पफुल होता है। और स्पेशली अगर आप नेचर में वॉक करते हैं उसका अपना ही इम्पैक्ट होता है। देखिए, जब हम वॉक के लिए अगर इवन स्पेशली घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ को ही नहीं एक बेनिफिट होता, अगर हम इंटरेक्ट करते हैं, अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो भी एक एनर्जी और वाइब्रेशन आती है। नेचर का हमारी हेल्थ पर तो अपने आप में एक असर पड़ता ही है। अगर आप उस वॉकिंग के दौरान कुछ लोगों से बात करें तो सोशलाइजेशन भी होता है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। क्योंकि हम मोस्टली जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें कभी फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ या पर्सनल गोल्स की बात नहीं करते हैं, हम ओवरऑल बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम मेंटल हेल्थ करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल हेल्थ में डेफिनेटली वॉकिंग का अपना एक रोल है। और अगर आप वॉक नेचर से आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी मतलब नेचर से भी जुड़ते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता है, उसका मतलब नेचर से जुड़ना भी होता है। और सेकेंड थिंग जो हम इमोशन से रिलेटेड कहते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी गार्डन में वॉक कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां की ग्रीनरी का, इवन ग्रीन कलर का आपकी मेंटल हेल्थ पर अच्छा इंपैक्ट करता है। अगर आपकी उस पर्टिकुलर गार्डन में अगर कोई आपको बर्ड्स दिख जाते हैं, वहां पर लोगों का नॉइजेस आता है, तो वो अपने आप में एक सूथिंग इम्पैक्ट देता है। अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप स्ट्रेस रिलीजिंग अगर अल्टरनेटिव थेरेपीज करते हैं तो उसमें साउंड का रोल प्ले होता है इंपॉर्टेंट। और उस साउंड में अगर आप नेचर में वॉक कर रहे हैं तो उसका अगेन आपकी मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ता है। जैसा कि सारे डॉक्टर्स ने बोला, देखिए हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स पर फर्क पड़ता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स, चाहे वो सेरोटोनिन लेवल हो, चाहे वो एंडोर्फिन रिलीज हो, उन सब पर बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करता है, चाहे वो डोपामाइन लेवल हो, इवन ऑक्सीटोसिन में भी हम ये बोलते हैं। डॉक्टर निशा, आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, जाहिर सी बात है कि तमाम नेगेटिव थॉट्स वाले पेशेंट्स को आप डील करती हैं, और आपका काम यह है कि जितना नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिविटी में बदला जाए। कितने पेशेंट्स को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने डेली रूटीन में वर्कआउट को इंक्लूड कीजिए, वॉक को इंक्लूड कीजिए, और क्या क्या चेंजेस आपने उनमें देखे हैं? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी मेरे हर एक प्रिस्क्रिप्शन में पहला स्टेप होता है। मैं हर पेशेंट को, चाहे वो स्ट्रेस से डील कर रहा है, चाहे वो एंजाइटी से डील कर रहा है, चाहे वो डिप्रेशन से डील कर रहा है, क्योंकि मेजरली देखा जाए स्ट्रेस मतलब हम प्रेजेंट के सिनेरियो को हैंडल करने के लिए फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल रूप से तैयार नहीं है। डिप्रेशन मतलब हम पास्ट की चीजों को लेकर आज भी हम परेशान हो रहे हैं, अगेन उन पास्ट की चीजों को लेकर। और एंजाइटी का मतलब है हम फ्यूचर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर परेशान हो रहे हैं। तो इन तीनों ही सिनेरियोज में मेरे हर एक प्रिस्क्रिप्शन में फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे वॉक हो या योगा हो, मैं हर पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ। इवन ये हर इंसान की डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। और सिर्फ वॉक ही नहीं, अगर हमारा डेली रूटीन में वाटर इनटेक अच्छा है, हेल्दी डाइट हम खा रहे हैं, इन सब का हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड आप किस तरह का ले रहे हैं वो भी, क्योंकि सिर्फ वॉक नहीं, इट्स ए होलिस्टिक प्रोसेस। हम एक चीज का रोल, डेफिनेटली वॉक एक मेजर रोल प्ले करता है। मैंने वही कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो वॉक शुरू करते हैं, फिर उनके दोस्त बन जाते हैं वॉक के दौरान, अगर जिम जाते हैं तो वहां वो सोशलाइज करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है अपने आप में, आप दूसरों से मिलते जुलते भी हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको एक अलग लेवल का, एक जिसे बोलते हैं प्लेजर देती हैं, आपको एक रिवॉर्ड देती हैं, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू दैट। और अगर मान लीजिए आपने आज 10 मिनट वॉक किया या 15 मिनट वॉक किया और आपको अच्छा लगा और 21 डेज तक लगातार आपका वर्क, तो आपकी हैबिट पैटर्न में बन जाता है। बिल्कुल, चाहे आप योगा कर रहे हैं तो वो एक, मैं लौटती हूँ। डॉक्टर स्वाति, गर्भवती महिलाओं के लिए भी कहा जाता है कि उनको वर्कआउट करना है, लेकिन हाँ ठीक है, वो एक्सरसाइजेस अलग होती हैं, वॉक उनके लिए
कैसी होनी चाहिए और कितनी जरूरी है? देखिए, वॉक सभी के लिए जरूरी है और वो एक ऐसी चीज है जिसमें देखिए, बाकी एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें, जिम की बात करें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की बात करें, तरह तरह की एक्सरसाइजेस जो हैं उनमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन रहता है। यानी कि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होंगी जो शायद बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए, जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है वो नहीं कर पाए, किसी की सर्जरी हुई है तो वो नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ लिमिट रहती हैं। लेकिन वॉक एक ऐसी चीज है जो बहुत ही सिंपल है। हम बचपन में सबसे पहले चलना ही सीखते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत आसानी से करने वाली चीज है। यानी कि अगर किसी की जॉइंट सर्जरीज भी हुई है, कोई बड़ा बुजुर्ग भी, तो वो भी चलना उनके लिए ज्यादा सिंपल और आसान है। अच्छा, आज हम कर रहे हैं टहलने को लेकर, क्योंकि स्टडी कहती है कि वॉक करने से न सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस लेवल कम होता है, बल्कि सुसाइड जैसे थॉट्स को भी हम दूर कर सकते हैं। तो वॉक करना कितना जरूरी है, इस पर तमाम खास मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुंबई आपको ले चलते हैं। कहते हैं कि मुंबई भागती दौड़ती है, वहां पर किसी के पास समय नहीं होता और 24 घंटे मुंबई जागती है। लेकिन वहां के लोग किस तरीके से खुद के लिए वर्कआउट का समय निकालते हैं या कितना टहलते हैं, उस पर उनकी क्या राय है, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। थोड़ा अपना वर्कआउट करो, थोड़ा चलो भी, जितना चलोगे उतना आपकी खुद की सेहत के लिए अच्छा है। टाइम निकाल कर सुबह में वॉक पे जाता हूँ एक्चुअली, और कई फायदे हैं, पेट भी अंदर जाता है और टाइम निकाल के मैं धंधा भी आता हूँ। डेली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसमें माइंड फ्रेश रहता है। मतलब हम जॉब वगैरह को डेली जाते हैं तो वो तनाव वगैरह रहता है, तो वो मतलब डेली जिम या मेडिटेशन करने से वो फ्रेशनेस मिलती है, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है। टहलने के देखिए बहुत फायदे हैं। पहले तो मॉर्निंग वॉक तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारा पूरे दिन भर की जो चीजें होती हैं, ठीक है, माइंड फ्रेश तो रहता ही है एंड हमारी बॉडी पे भी उसके इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है। एंड इसके बाद भी अगर हम जिम वगैरह जाते हैं, जिम करते हैं, तो उससे भी हमारा कि दिन भर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, मतलब बहुत ही कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम चलते हैं, टहलते हैं, ठीक है, वॉक करते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। टहलने के बहुत सारे फायदे हैं सर। हाथ पैर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है और मूड भी फ्रेश रहता है। मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे वॉक करता हूँ। वॉक करने के फायदे मुझे ये लगते हैं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा हो जाता है। अगर आप मतलब ऐसे आप समझ करिए कि अगर आपको स्लीप में प्रॉब्लम आती है या किसी भी टाइप की आपको ब्रेथ नहीं आ रही है, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उसके बेनिफिट आपको डेली लाइफस्टाइल में आप अगर ऐड ऑन करते हो वॉकिंग को, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जस्ट लाइक आपके ब्लड प्योरीफाई करता है, आपके लंग्स को क्लीन करता है एंड मेनी मोर थिंग्स। रोज मेरा वॉकिंग डिस्टेंस ही है, अंदर ही टू ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस जाता हूँ, क्योंकि उससे फ्रस्ट्रेशन वगैरह कम होता है, शरीर को भी अच्छा, मतलब व्यायाम वगैरह मतलब अच्छा ये लगता है। जितना ज्यादा वॉकिंग करेंगे उतना ज्यादा अपने शरीर के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर समीर, आपसे शुरुआत करते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं आप। ये भी बताइए कि एक होता है, क्योंकि अभी बहुत अच्छी बात डॉक्टर मनोज ने कही थी कि आप अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से अपनी टाइमलाइंस और अपना स्केड्यूल फिट कीजिए। अब एक है कि नॉर्मल वॉक करते हुए हम किसी जगह जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बिना ट्रांसपोर्ट के हम अपने पैदल चलते हुए, चाहे वो ऑफिस जाना या फिर ग्रोसरी करने जाना या वेजिटेबल्स लेने जाना, कुछ भी काम हम पैदल चलते हुए कर रहे हैं, उस वॉक में और एक स्केड्यूल्ड और जो हम कहें कि प्रॉपर वॉक होती है, चाहे वो जिम की हो या फिर पार्क में जो हम टहलने जाते हैं रोज सुबह और शाम की, उन दोनों में कितना फर्क है? क्या हम इसको एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं या नहीं? देखिए, उन दोनों में उतना ही फर्क है। जैसे अभी रिसेंटली लेंसेट वाली स्टडी आई थी और उसमें बताया गया था कि महिलाएं जैसे घर का काम करती है तो क्या वो एक्सरसाइज के अंदर काउंट होगा कि नहीं होगा। वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक फोकस्ड अप्रोच में काम नहीं करती हैं, कि वो एक ही तरह के पोस्चर में काम करती है, तो उनको वो वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अगर वैसे चल रहे हैं, इनफैक्ट हम कई बार बात करें कि हम ऑफिस में भी बहुत टहल रहे हैं, हम लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम स्टेयर्स पे चल रहे हैं, पर उस समय हमारे पास बहुत तरह का प्रेशर होता है, बहुत वर्क प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर होती है, तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वॉक का अगर हम बात करें कि एक्चुअल में सही बेनिफिट मिले तो वो लॉन्ग वॉक के लिए है। ऐसा नहीं कि 5, 7, 10 मिनट के लिए हम थोड़ा सा टहल कर और फिर आ गए, तो फिर हम उन्हीं सब चीजों में, उन्हीं नेगेटिव चीजों में इंटेंगल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपके सभी तरह के स्टिमुलेंट रहेंगे
तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ कि फाइट एंड फ्लाइट, वो कोर्टिसोल हार्मोन आपको फिर से रिलीज होता रहेगा। एकदम आप बैठ गए, फिर ऑफिस में 10 मिनट आप चल के गए, उसके बाद आप डेस्क पे आके बैठे, आपने मोबाइल में देखा कुछ और कोई एक ऐसा मैसेज आया, उसको फिर से आपको उसने ट्रिगर कर दिया, तो फिर से आपको कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ, फाइट एंड फ्लाइट वाला। तो बेटर तो यही रहता है कि एक थोड़ा फोकस्ड अप्रोच में चले। बट हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसा अभी हम देख रहे हैं कि चलिए एक मौसम में जैसा बदलाव आ रहा है अभी मॉनसून के अंदर, तो इसमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कई बार होता है कि जैसे सर्दियों में जब एकदम मौसम बदलता है तब भी हम थोड़ा लो फील करते हैं। ऐसे ही मॉनसून के अंदर कभी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कभी अचानक से बारिश हो रही है, तो वो भी हमारे मूड को अफेक्ट करता है। तो वॉक करना है तो थोड़ा प्रॉपर आप वे में करें, 15-20 मिनट तक आप लगातार वॉक करें, कुछ अच्छा सुनते हुए आप वॉक करें, ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना रहें कि एक तरफ आप वॉक कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके माइंड में कई तरह के टर्मोइल चल रहे हैं। एक बार डॉक्टर निशा से इस पर राय ले लेते हैं। डॉक्टर निशा, कंसंट्रेशन और वॉक ये कितना जरूरी है? क्योंकि डॉक्टर समीर तो कह रहे हैं कि जब हम दफ्तर में हैं या घर में हम टहल रहे हैं, वो बैक ऑफ द माइंड एक स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहता है। और बहुत से लोग देखिए स्मार्ट वॉच इसीलिए पहनते हैं कि हम सारा दिन क्योंकि टहलते जा रहे हैं और एंड ऑफ द डे 10,000 स्टेप्स हो गए, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, जिसमें हमारा वर्कआउट भी इंक्लूड हो गया, हम पैदल चल के कहां से कहां तक गए, हमने स्टेयर्स क्लाइंब किया, हमने घर का काम किया, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है उसमें। देखिए, स्टेट ऑफ माइंड डेफिनेटली एक मेजर रोल प्ले करता है। जब हम एक डेली रूटीन में वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। जैसा कि आप आजकल स्मार्ट वॉचेस से हम लोग अपने स्टेप्स मेजर करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक चीज, जैसे अभी हम नेचर में वॉक की बात कर रहे हैं और उस वक्त हमारा मूड कैसा है, हमारे दिमाग में कौन सी बातें चल रही हैं, तो वो सब भी मेजर रोल प्ले करती हैं। आप फॉरेस्ट में वॉक कर रहे हैं, आप जिम में वॉक कर रहे हैं, उनके सबके अपने इम्पैक्ट है। आप मार्केट में जाके वॉक कर रहे हैं, उसका अपना इम्पैक्ट है। आप ट्रैकिंग में वॉक कर रहे हैं, उसमें भी अपना एक इम्पैक्ट है। तो इन सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट है, क्योंकि एनवायरमेंट का रोल मेजर रोल प्ले करता है। आपके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन से हैं? अगर देखा जाए, वॉक करने से अगर आप अच्छे से वॉक कर रहे हो तो आपको थकावट हो जाती है। अगर चाहे आप शॉपिंग करने भी जा रहे हो, बहुत सारे लोग उसमें भी थक जाते हैं। तो अगेन आपकी बॉडी को रिफ्रेश करने का काम जो है वो नेचर ऑफ वॉक है। अगर आप नेचर में वॉक करते हैं, वो आपके माइंड को ज्यादा रिलैक्सिंग फील कराता है, क्योंकि नेचर का हमारे इम्पैक्ट करता है हमारी साइकी पर। डेफिनेटली कई बार हमारी नींद भी इम्प्रूव होती है, हमारे मूड में इम्प्रूवमेंट होता है। आई थिंक सो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब थे, बिल्कुल पता है हार्ट के मूवमेंट्स में भी मनोज फर्क आता है। हमारे साथ, उनसे उन्हीं के पास में जाना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो इसी पर आप अपनी बात रखिएगा डॉक्टर मनोज, और दूसरी चीज ये डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि कोविड के बाद अक्सर लोग जरा सी कोई भी इशू अगर उनको आता है, चाहे हार्ट रिलेटेड हो या फिर किसी भी और चीज से रिलेटेड हो, लोग अब वॉक करने से या ब्रेस्ट वॉक करने से स्पेशली लोग कतराते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम हुआ उसमें 200 तरह के ऐसे लक्षण हैं जो आते हैं और बड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों को मतलब समझाना भी कि कोई बोलता है कि हमारे हार्ट रेट थोड़ा सा मैं चलता हूं तो बढ़ जाता है, इनएप्रोप्रिएट साइनस टैकिकार्डिया बोलते हैं, नॉर्मल रेट ही बढ़ जाता है। तो कोविड के बाद से निश्चित तौर पे चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग कोविड से रिकवर कर गए हैं और जिनका लंग्स जो है, लंग्स पैरेन्काइमा या जो लंग्स का जो फेफड़ा जो है वो रिकवर कर गया, वो आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। रही बात की वॉक जो है किस तरह की पृष्ठभूमि में कर रहे हैं आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप जंगल में वॉक कर रहे हैं, ग्रीनरी में वॉक कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट होता है। खास करके मेंटल हेल्थ पे तो इसका जरूर, और आपकी नेगेटिव थिंकिंग पे बहुत असर होता है। तो अच्छा एनवायरनमेंट हो वहाँ वॉक करें। दूसरी चीज जो फायदे, और फायदे देखिए वॉक के तो बहुत सारे फायदे हैं, और मैं ये कहूंगा कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अगर हार्ट डिजीज के लिए है वो तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल या शिथिल जीवन शैली है। तो हमें तो वॉक करना है। और जिस तरह की मेंटल हेल्थ है हमारे कंट्री की, और हमारे यहाँ जो सेकेंडरी लाइन जो कहते हैं जो ट्रीटमेंट लेवल पे जो है वो बड़ा कम है। देखिए हमारे यहाँ करीब करीब 40-45 स्टेट ओन्ड मेंटल असाइलम है, इसी तरीके से हर 4 लाख पॉपुलेशन पे एक साइकेट्रिस्ट है। तो मुझे लगता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन की तरह से आपको वॉक करना चाहिए कि आपका मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहे, ताकि आपको इन सब चीजों की एडवांस ट्रीटमेंट, ड्रग की और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। और निश्चित तौर पे
मॉर्निंग की वॉक अच्छी है, बट जहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, PM 2.5 जब बहुत ज्यादा रहता है मॉर्निंग के टाइम में, तो आप किसी भी टाइम में, आप दोपहर में वॉक कर लें, इवनिंग में वॉक कर लें। हाँ, ये पक्का है कि अगर आप ग्रीनरी है, आपकी सोसाइटी में ग्रीनरी है, या आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो वहाँ के बीच वॉक करने से आपकी मेंटल हेल्थ ज्यादा बेहतर होती है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, दो चीजें, स्मार्ट वॉच का ट्रेंड है, वॉक करना फैशन बन गया है, दूसरा हेडफोन लगा के बहुत से लोग वॉक करते हैं, ये क्या ज्यादा असर करता है शरीर पे पॉजिटिव? देखिए, बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी कि बहुत ज्यादा सिटिंग एटीट्यूड बन गया था। हमारे बहुत सारे काम भी ऐसे हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी अगर अब आप देखें तो लोग सुबह से शाम तक, रात तक बैठे बैठे काम कर रहे हैं। तो सिटिकोसिस हम बीमारी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ये तो स्मोकिंग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। यानी कि अगर आप इतने लंबे घंटे समय के लिए बैठ रहे हैं तो वो आपको कहीं ज्यादा नुकसान दे रहा है। तो इसलिए देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट आया कि आप चलिए, चाहे आप लिफ्ट को अवॉइड करिए, सीढ़ियां यूज करिए, बोलते हैं कि भाई फोन आ रहा है तो आप बैठ करके फोन अटेंड मत करिए, वॉक कर करके जो है फोन अटेंड करिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो आया, जो स्मार्ट वॉचेस की भी, जिसकी आप बात कर रहे थे कि चलिए दिन भर के 10-12 हजार स्टेप्स हो गए, ये एक हमें उस इनर्शिया से निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हम ये देख रहे थे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें यहाँ से आ रही थी। लेकिन जो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक जो आपकी एक्सरसाइज है उसकी भी एक डेफिनेशन है। अगर हम ये कहें कि हाँ दिन भर में हमने कपड़े सुखाए, अब हमने सब्जी काट ली, अब हम गार्डनिंग कर रहे थे, अब ये हुआ, तो ये चीजें भी हमारी एक्सरसाइज में काउंट होनी चाहिए। तो वो एक्सरसाइज नहीं है, वो आपकी एक्टिविटी डेफिनेटली है, वो आपको सीडेंट्री लाइफस्टाइल से तो बाहर निकाल रही है, लेकिन हम उसको एक्सरसाइज की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज की कैटेगरी में जाने के लिए आपका हार्ट रेट बढ़ना जरूरी है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ना जरूरी है। तो वो हम, ये एक पहला स्टेप है कि ठीक है, हम अब इतने स्टेप्स चलने लग गए, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन सेकंड स्टेप पे जिसको आप पे जाना है वो ये है कि अब आपको किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज, वॉक या कोई भी और फॉर्म में आपको उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है और उसको रूटीनली करना है। देखिए, ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि हम 1-2 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो इन चीजों को करते हैं, उसके बाद ये सब चीजें कहाँ जाती हैं किसी को पता नहीं। तो जब तक वो कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे हम, तब तक हमें उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और साथ ही कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होना इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर से जैसे आज हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं, वहां अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी साथ में करें। देखिए, जब बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है तो क्या होता है, लोग, आप देखते हैं कि लोगों को सांस ठीक से नहीं आती, हाइपर वेंटिलेट करने लगते हैं। तो ये जो एक टेंडेंसी है, इससे हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाता है। और सुन के आपको ताज्जुब होगा कि हमारे शरीर को केवल ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एक बैलेंस चाहिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो इसलिए जो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, वो इन सब चीजों से और बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं। क्योंकि जो ब्रीदिंग है, जो अगर आप अपने उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप बार बार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स हैं वो इतने अच्छे रिलीज होते हैं कि वो आपको स्ट्रेस से फाइट करने में मदद करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो, यानी प्राणायाम को इंक्लूड कर लिया जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए, आपको अपने स्केड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर लोग मेडिटेट कर सकते हैं, या एक एक्सरसाइज जिसे अभी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट वो भी बताएंगे कि देखिए, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक टेक्निक होती है, वो भी एंजाइटी रिलीज करने के लिए होती है। यानी कि आप अपनी मसल को टेंस करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, टेंस करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। ये भी एक टेक्निक है जिससे आप एंजाइटी से उस वक्त बाहर आ सकते हैं, या जिस टाइम आपको अटैक है तो वो आपको मदद करती है बाहर निकलने में। एक रिएक्शन इसी पे जरा निशा जी का ले लेते हैं, एंजाइटी अटैक के टाइम। मैम, मैं एक चीज ऐड करना चाह रही थी कि आप बोल रहे थे कि लोग म्यूजिक का प्रयोग करते हैं, एयरपॉड्स लगाते हैं वॉक करते वक्त। अगर आज की स्पेशली जनरेशन Z की बात करें, Z जनरेशन की बात करें, तो वो ऐसी मिलेनियम्स की बात करें, वो ऐसा 99% ऑफ टाइम करते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं
कि वो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करे। अगर मैं जिम जा रही हूँ और अपने कानों में एयरपोर्ट्स लगा रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं जिम के आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं चाहती। अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो मुझे अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना। मैं फोकस होकर वॉक करने के लिए वॉक करना चाह रही हूँ, पर मैं सोशलाइजेशन नहीं करना चाह रही। तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया है, स्पेशली टीनेजर्स से, वो ये बोलते भी हैं कि हम सामने वाले को अवॉइड करना चाहते हैं। तो अवॉइड करने का तरीका है कानों में हेडफोन लगा ले और बाहर की आवाजें ना सुने। हम वो सुने जो हम सुनना चाहते हैं, हम वो कहें जो हम कहना चाहते हैं। तो अगर म्यूजिक सुनते हैं और म्यूजिक में वो अपनी चॉइस का म्यूजिक सुनते हैं, तो उनको अपनी तरफ से अपनी मसल्स को रिलैक्सेशन करने का मौका मिलता है। रही बात, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि वॉकिंग के अपने फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर एक पर्सन को अपनी डेली रूटीन में वॉकिंग को ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत सारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड चीजों से हमें बचाता है, और हमारे मूड्स को, हमारी नींद को, हमारी डाइट को, हमारे एनर्जी लेवल को, एक्टिविटी लेवल को इम्प्रूव करता है। ठीक है डॉक्टर समीर, मुझे लगता है कि बिल्कुल लौटती हूँ। डॉक्टर समीर, एक्सरसाइज या वॉक, दोनों में से बेटर क्या है? देखिए, एक्सरसाइज होलिस्टिकली करना बहुत जरूरी है हमें, कि हाँ हम ठीक है कार्डियो के लिए क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमने एक्सरसाइज कर लिया, वॉक की जरूरत नहीं है। जो वॉक कर रहा है उसको लगता है कि अभी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें मैं डॉक्टर स्वाति वाला पॉइंट इंक्लूड कर देती हूँ कि प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज उतनी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके विचार से एक्सरसाइज या वॉक? नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीयों के अंदर जैसा हम देख रहे हैं पुअर मसल हेल्थ है, तो आपको वेट ट्रेनिंग तो जरूरी है करनी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी उतनी भी जरूरत है, जितना हम आजकल लोअर बैक एक देख रहे हैं, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम देख रहे हैं, जॉइंट की प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी उतना जरूरी है। एल्डरली लोगों में देखें तो जैसे वो हिस्ट्री ऑफ फॉल, गिर जाते हैं, बैलेंसिंग नहीं है, तो कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो वो होलिस्टिक अप्रोच होना जरूरी है। वॉक उसका पार्ट है एक बहुत जरूरी, पर हाँ जैसे एंग्जाइटी के अंदर वॉक का बड़ा अच्छा रोल होता है कि आप लंबे समय तक चलते हैं, आप वॉक करते हैं, तो उसका आपको एंग्जाइटी में काफी अधिक अच्छा रिलीफ मिलता है कि जी। डॉक्टर समीर आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर मनोज, आपसे इसका जवाब चाहूंगी। एक्सरसाइज या वॉक, आपको क्या लगता है कौन सी ज्यादा बेटर है, या फिर दोनों में बैलेंस बनाया जाए? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो पहले वॉक करें फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें, और उसको कम करने के लिए लोग कहते हैं कि ठीक है हमने वॉक कर लिया 10 मिनट वो सफिशिएंट है, या फिर हमने 15 मिनट एक्सरसाइज कर लिया वो सफिशिएंट है। देखिए, मैं बड़ा क्लियर कर दूं दर्शकों को कि वॉक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और वॉक एक्सरसाइज से बेहतर है। बट जहां तक मसल स्ट्रेंथनिंग की बात है, लाइट वेट करने से आपका मसल्स का टोन बढ़ता है। बट जितने भी रिकमेंडेशन है वो एरोबिक एक्सरसाइजेस के लिए हैं, और कार्डियक में मेन बेनिफिट जो है आपको एरोबिक एक्सरसाइज से मिलता है। तो निश्चित तौर पे वॉक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। वॉक को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं 15 मिनट के जिम से और वेट लिफ्टिंग करके। बट निश्चित तौर पे जब आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक करना है, तो थोड़ी मसल बिल्डिंग के लिए, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको लाइट वेट करना चाहिए। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि वॉक, कार्डियक में ट्रेडमिल और साथ में लाइट वेट, जिससे आपका मसल स्ट्रेंथ बना रहे। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, आपको क्या लगता है, वॉक या एक्सरसाइज या दोनों? जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस या वेट एक्सरसाइजेस की इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो आपकी मसल्स को बनाती है। और अगर वक्त के साथ देखिए, एज के साथ क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी मसल्स ही कमजोर पड़ती हैं, और उसकी वजह से ही हमारा जो पूरा बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत खराब हो जाता है। तो इस वजह से हम बीमारियों के और ज्यादा चपेट में आते हैं। तो आपको अपनी मसल हेल्थ भी अच्छी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तरफ जहां वॉक करना हमारे लिए जरूरी है, वहीं स्ट्रेंथनिंग और वेट एक्सरसाइजेस भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपने मसल्स को तंदुरुस्त रख पाएंगे। और अगर आपकी मसल्स तंदुरुस्त रहेंगी तो आपकी हड्डियां भी तंदुरुस्त रहेंगी, आपको बाकी बीमारियों से भी बचा करके रखेंगे, और ये आपके लिए एक तरह से एंटी एजिंग भी होगा। तो दोनों चीजों का बैलेंस जो है वो हमें डेफिनेटली चाहिए। और इसीलिए देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग एक दिन वॉक करते हैं, एक दिन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक दिन वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो एक ये
आप अपने लिए एक रूटीन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डेली वॉक ही करेंगे, तो आप कुछ एक्सरसाइजेस भी ऐसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो एक दिन आप रूटीन में आप अपने कुछ एक्सरसाइजेस कर ले, दूसरे दिन आप वॉक कर ले। तो इस तरह से एटलीस्ट, लेकिन वो रूटीन चलना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ एक हफ्ते के बाद सब कुछ एक कोने में रखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तो करते ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर निशा, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आजकल हमने जब अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो डॉक्टर मनोज ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि आजकल मेंटल हेल्थ को लेके कोई बात ही नहीं करता और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है वो मेंटल हेल्थ ही है। लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, अलग अलग एज में अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं, तो क्या हम ये कहें कि वॉकिंग या एक्सरसाइज सबके लिए बराबर होती है, सबके लिए उतना ही फायदेमंद होती है जितना कि या हम कहें कि किसी पर्टिकुलर एज के लिए ज्यादा अच्छा है? देखिए, एज के साथ साथ मैं एक बात कहूंगी, अगर आपकी बॉडी में अग्रेशन लेवल ज्यादा है और नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है, तो ऐसे में फिजिकल वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज जैसे जिम जाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपका अग्रेशन और सप्रेस थॉट्स और नेगेटिविटी सबसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से निकलती है, जिसमें बोलते हैं रिग्रेस वर्कआउट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप बैडमिंटन खेलकर निकालें, चाहे वो बॉक्सिंग खेलकर निकालें। एक्सरसाइज ऐसे केस में जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा है, आप में एंगर बहुत ज्यादा है, सप्रेस एंगर बहुत ज्यादा है, यानी स्वेटिंग बहुत जरूरी है उसमें। कोई भी एक्सरसाइज हो उसमें स्वेटिंग ज्यादा जरूरी है। जिसमें वॉक की भी बात कर रहे थे कि उसमें फिर ब्रिस्क वॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ब्रिस्क वॉक इज, अगर आपकी लाइफ में डेली रूटीन में आप चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, देन फॉर टू पीस ऑफ माइंड के लिए इट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब आपकी नेगेटिविटी लेवल और नेगेटिव थॉट ज्यादा नहीं है, तो उस केस में वॉकिंग आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो ऐसे में फिजिकल वर्कआउट, रिग्रेस वर्कआउट मेजर रोल प्ले करता है। और रेगुलर रूटीन में अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, आपकी लाइफ में कोई खास इतने ज्यादा जो है स्ट्रेस लेवल नहीं है, और आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटेन रखने के लिए अपने लेवल को, चाहे वो आपका वेट हो, चाहे वो आपका मूड हो, तो उसमें वॉक का रोल मेजर रोल रहता है। रही बात एज में, डेफिनेटली एज में आपकी हेल्थ फैक्टर, इवन कार्डियोवास्कुलर वसल्स कितना काम करती हैं, आपका हार्ट कैसे है, वो मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप देखें तो हमें बहुत सारी न्यूज पिछले दिनों सुनी है कि जिम जाते हुए, जिम करते वक्त लोगों की डेथ हो गई। तो आपके हार्ट की कंडीशन क्या है, वो एक ऑल्सो मेजर रोल प्ले करती है। क्योंकि वॉक के दौरान कई बार हमने न्यूज सुनी है कि कोई डांस कर रहा था पार्टी में, शादी में, कोई ऑफिस में काम कर रहा था, एंड इमीडिएटली द पर्सन पास्ड अवे। तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट की कंडीशन, हमारे लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें मेजर रोल प्ले करती हैं, और उसी में एज का रोल आता है। इट इज नॉट अबाउट कि आपकी फिजिकल बॉडी कैसी है। बहुत सारे लोग की फिजिकली देखने में बहुत तंदुरुस्त लगते हैं, बट अंदर से उनकी बॉडी इतनी तंदुरुस्ती नहीं होती है। एंड वाइस वर्सा, हु आर लुकिंग हेल्दी बट दे आर नॉट उतनी ज्यादा फिजिकली फिट नहीं होते हैं। तो आप अपनी हर 6 मंथ्स बाद, मुझे ऐसा लगता है कि हर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स बाद अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स कराएं। आपके लंग्स कैसे हैं, आपकी किडनीज कैसे फंक्शन कर रही हैं, आपकी बॉडी में विटामिन डी है कि नहीं, B12 है कि नहीं, कैल्शियम लेवल कैसा है, आयरन लेवल कैसा है, फॉलिक एसिड कैसा है। तो ये सारे जो जिसे बोलते हैं विटामिन हमारी होलिस्टिक ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करते हैं। और वॉकिंग और एक्सरसाइज दोनों का अपना रोल है। और एंजाइटी को डेफिनेटली कम करने के लिए, क्योंकि उसमें एक चीज होती है एंजाइटी में, हम हमेशा बोलते हैं अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को अगर हम काम डाउन कर लेते हैं और प्रयोग कर लेते हैं, तो एंजाइटी काम डाउन हो जाती है। इसके लिए हम 5 4 3 2 1 टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में भी हम उन्हें बोलते हैं कि अगर आप ग्रीनरी को देखते हैं, साउंड को सुनते हैं, तो रिलैक्स करते हैं, या अच्छी फ्रेग्रेंस लेते हैं, अच्छे तरह का खाना खाते हैं, तो भी एंजाइटी आपकी काफी रिलीज होती है। बिल्कुल। चलिए, आप तमाम खास मेहमान यहाँ पर आए चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वस्थ मन और मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है कि आप वॉक करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें।